हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपीटेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। तो अगर आप लोग ये जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हो, साथ में सभी गवर्नमेंट जॉब की नई नई अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित नई अपडेट मिस ना कर सकें। और अभी जो मैं प्रैक्टिस सेट एमपीटेट वर्ग 2 के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा रहा हूँ, यह है मात्र 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट है। जैसे ही हमारा माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद आप लोगों को इसी चैनल पर पूरे 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट सिलेबस अनुसार मिलेंगे। तो चलिए आज का हमारा एमपीटेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है? तो इसमें कैल्प, आयोडीन और पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, मुख की गुहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, हृदय इत्यादि निम्न के साथ रेखित किए जाते हैं। तो यह रेखित किए जाते हैं सल की उपकला, ऑप्शन ए। सल की उपकला के साथ रेखित किए जाते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग का नाम बताइए। तो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग का नाम है लवक, क्योंकि लवक केवल पादप यानी कि पेड़ पौधों की कोशिकाओं में ही पाया जाता है। यह जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, नाभिक में संरक्षित धागे जैसी संरचनाएं कहलाती हैं। तो नाभिक में संरक्षित धागे जैसी संरचनाएं क्रोमेटिन कहलाती हैं, ऑप्शन डी। क्रोमेटिन कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए 4 तत्वों में से कौन सा समूह एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है तथा अपनी बाह्यतम कोश को पूर्ण कर सकता है? तो इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। समझाने के लिए तो मैं आप लोगों को चारों ऑप्शन भी समझा सकता हूँ डिटेल में, लेकिन उससे वीडियो बहुत लंबी जाएगी और आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, जिससे हम लोगों की मेहनत विफल जाती है। क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं कि टाइपिंग करने में और एक एक क्वेश्चन ढूंढने में, उसके बाद टाइपिंग करने में कितनी मेहनत लगती है। और जब आप लोग हमारी मेहनत को पूरा सफल नहीं करते हैं तो इससे हम लोग भी डिमोटिवेट होते हैं। तो अगर आप लोगों को पूरा डिटेल में यानी कि चारों ऑप्शन को मैं विश्लेषण करके समझाऊं तो आप लोग कमेंट्स में बता दें, लेकिन उससे वीडियो लंबी जाएगी। तो आप लोग कमेंट्स में बता दें तो मैं उसी प्रकार से वीडियो बनाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाए जाते हैं? तो जो उर्वरकों में तत्व पाए जाते हैं वह है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। यह तो सभी लोग जानते होंगे जिनके पास थोड़ी बहुत खेती किसानी होगी या जिनके माता पिता खेती किसानी करते होंगे, क्योंकि जिनके माता पिता खेती किसानी करते होंगे उनके पास उर्वरक की बोरियां जरूर आती होंगी और उस बोरियों के ऊपर ही लिखा रहता है कि नाइट्रोजन इतने प्रतिशत, पोटेशियम इतने प्रतिशत और फास्फोरस इतने प्रतिशत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया विट्रोल का तेल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम तूतिया विट्रोल का तेल है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है,
निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है? तो इसमें रेडियम एक संक्रमण धातु नहीं है। ऑप्शन डी, रेडियम एक संक्रमण धातु नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, केनेस ल्यूपस को आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। तो केनेस ल्यूपस को आमतौर पर ग्रे वॉल्फ के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी, ग्रे वॉल्फ के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, जिसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है प्लेटलेट्स, या अगर हम इसे वैज्ञानिक भाषा में कहें तो थ्रोम्बोसाइट। यानी कि आप यह नाम भी यह नाम भी याद रखें, क्योंकि यह नाम भी बहुत बार पूछा जाता है। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। और क्वेश्चन नंबर 11, पौधों का हरा रंग ... की उपस्थिति के कारण होता है। तो पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। इसे ही हम हरित लवक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल रक्त ओ समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। यह कथन सही नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन ए में ही मिल गया। ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। ऑप्शन बी, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, ... को ऊष्मीय तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। तो अब रक्त तरंगों को ऊष्मीय तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए, अब रक्त तरंग। क्वेश्चन नंबर 15, जड़ता के नियम को ... भी कहा जाता है। तो जड़ता के नियम को न्यूटन का गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन ए, न्यूटन का गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है। किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी ... है। तो किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है। ऑप्शन ए, प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, दो पिंडों के तापमान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या अंतर है? तो इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट में है चंबन का अंतर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, विदेशियों से भय को ... कहा जाता है। तो विदेशियों से भय को जेनोफोबिया कहा जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर जेनोफोबिया हो गया तो उसे विदेशियों से डर लगने लगेगा, यानी कि विदेशियों से भय लगने लगेगा। तो इसे जेनोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन सी, जेनोफोबिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक झील की सतह का पानी जमने ही वाला है। झील के निचली सतह पर पानी का तापमान डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? तो पानी की सतह का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन डी, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सल्फोरस अम्ल का आणविक द्रव्यमान है। तो सल्फोरस अम्ल का आणविक द्रव्यमान है 82.07, यानी कि 82.07। ऑप्शन डी, 82.07। क्वेश्चन नंबर 21, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को संपीड़ित करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा ... है। तो इस पर
प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, पार्क में स्लाइड को चिकना कर चमकाया जाता है। तो पार्क में स्लाइड को चिकना कर चमकाया जाता है घर्षण कम करने के लिए। ऑप्शन सी, घर्षण कम करने के लिए। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, तनुकृत नाइट्रिक अम्ल को जब धातुओं के साथ उपचारित किया जाता है तो हाइड्रोजन प्राप्त नहीं होता है। कथन जो इस प्रवृत्ति को उचित ठहराता है वह है, तो वह है तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक है। ऑप्शन ए, तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, अपतरण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपेंसिया अपतरण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। तो इसके लिए प्रयोग होने वाले कीट का नाम है कांच नली कीट। ऑप्शन सी, यह एक कीट का नाम है कांच नली कीट। ऑप्शन सी, कांच नली कीट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, इलेक्ट्रिक आयरन में माइका शीर्ष का उपयोग किया जाता है क्योंकि माइका विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन डी, माइका विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का अच्छा चालक है। और कुछ बच्चे तो अभी यही नहीं जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक आयरन क्या है। तो यह इलेक्ट्रिक आयरन इसी को बोलते हैं, जो ये हमारा प्रेस होता है इसी को इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं, जो कि हमारा विद्युत प्रेस होता है। यानी कि जो कपड़ों पर हम इस्त्री करते हैं उसी को इलेक्ट्रिक आयरन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का एक स्थायी तरीका नहीं है? तो जलाना यानी कि बर्निंग अपशिष्ट प्रबंधन का एक स्थायी तरीका नहीं है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें लिथियम का घनत्व उच्च होता है, यह कथन गलत है। ऑप्शन ए, यह कथन गलत है और हमारा इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी ही होगा। लिथियम का घनत्व उच्च होता है, जबकि सोडियम को यदि खुले में छोड़ दिया जाए तो यह आग पकड़ सकता है, यह बिल्कुल सही है। कार्बन एक धातु है, बिल्कुल सही है। आयोडीन एक चमकदार धातु है, यह भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, लिथियम का घनत्व उच्च होता है क्योंकि लिथियम इतनी अधिक भारी वस्तु नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर भी कहा जाता है? तो नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। ऑप्शन सी, कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइटस कैंसर होता है? तो जीवाणु बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंसर होता है। ऑप्शन सी, जीवाणु बैक्टीरिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 30 और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ... को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो यह तो शायद आप सभी को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन सी। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 भी कंप्लीट किया। अगर आप लोग प्रतिदिन ऐसे ही नए प्रैक्टिस सेट सभी गवर्नमेंट जॉब के जितने भी आने वाली गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं और साथ में उससे संबंधित सभी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित नई अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे इसी YouTube चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी वीडियो डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी
कोई भी जानकारी मिस ना कर सकें। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।